अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो एक सियासी मंजरनामा है और जो एक सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है उसके हवाले से हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करें। ये महीना अहम है और जैसे जैसे 27 फरवरी करीब आ रही है तो अब जो बयानात हैं वो हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़रा की जानिब से भी पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से दिए जा रहे हैं। 27 तारीख दी हुई है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च करना है टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोल रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी बयानात दे रहे हैं, दीगर वज़रा के भी बयानात हैं और वो यही बिलावल साहब को बता रहे हैं कि जी हम अब सिंध में आएंगे। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है। फवाद चौधरी साहब उन्हें कहते हैं कि आप जरदारी साहब से सियासत नहीं सीखें बल्कि सियासत अपने नाना से सीखें, अपनी वालदा से सीखें। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से भी तनकीद है जो ये हुकूमत कर रही है और वो सिर्फ वज़रा नहीं कर रहे बल्कि वज़ीर आज़म साहब भी इस मामले पर बोले। एक जो अहम डेवलपमेंट थी, एक तवील अरसे के बाद शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब के घर गए और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और ये कई सालों के बाद उनकी मुलाकात है जो एक दूसरे के साथ हुई है। अब चूँकि इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और मुलाकात इससे पहले जरदारी साहब ने की थी चौधरी बरादरान से, लेकिन चौधरी बरादरान ने पहले भी और अब इस मुलाकात के बाद भी ये यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। लेकिन इस मुलाकात से यकीनन इसका इम्पैक्ट वज़ीर आज़म साहब तक गया और उन्होंने भी इस मामले पर बात की है। ये जोड़ तोड़ जो करने की कोशिश की जा रही है किस हद तक फ्रूटफुल होगा और मामलात किस सिमत में जाएंगे, मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम इस सारी सूरत हाल पर हम बात करें। इसके साथ साथ KP के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोबारा से JUI हमें लीड लेती हुई गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नज़र आ रही है बहुत सारी जगहों पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सीटें ज़रूर मौजूद हैं लेकिन दीगर जमातें जिनमें ANP है, JUI है और जमातें हैं वो इन ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हमें आगे नज़र आ रही हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। मुजम्मिल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले सर ये जो मुलाकातों का सिलसिला है चौधरी बरादरान और ये इस वक्त टारगेट किए हुए हैं, पहले बिलावल जरदारी साहब ने किया कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के उन्हीं से मुलाकातें करना, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद की बात की जाए तो वो नंबर गेम अगर इनके लोग अदम एतमाद में साथ होंगे, जो इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन के साथ हो जाएंगे तो तभी कोई कामयाबी हो सकती है। ये मुलाकातों का सिलसिला इसी मामले पर है और आप क्या समझते हैं कि ये इत्तेहादी जिस तरह से आज साथ होने की यकीन दहानी करा रहे हैं लॉन्गर रन इसी तरह साथ रहेंगे? आपको एक बात बताऊं, अगर हम आज से 15 दिन पीछे जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में लड़ाई में थे और उस लड़ाई की वजह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि दोनों एक पेज पर मौजूद हैं। फजलुर रहमान और जरदारी साहब की भी लड़ाई थी लेकिन वो भी एक पेज पर मौजूद हैं। फिर 14 साल से मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दूरियां थीं, एक दूसरे से नाराज़गियाँ थीं, इस्लाम दुआ नहीं थी, वो भी आज एक पेज पर हैं। MQM शहबाज शरीफ के घर पहुंच चुकी है, MQM से भी मुस्लिम लीग नून की एक दूरी थी वो ख़त्म हो गई है। तो 10 दिन में जिसने भी मंजरनामा प्लान किया है उसने इमरान खान की कुछ मुखालिफ कुव्वतों को एक पेज पर इकट्ठा किया है और 10 दिन में ये काम उन्होंने खूबी सर अंजाम दे दिया है कि जो लोग 10 दिन पहले एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, जिनकी सियासत मुख्तलिफ थी, जिनके अहदाफ मुख्तलिफ थे, वो अब इकट्ठे एक पेज पर आ गए हैं अदम एतमाद पर। अब अगला मरहला होगा उनके दरमियान किसी स्क्रिप्ट पर एग्री होना, किसी फार्मूले पर एग्री होना। मेरा ख्याल है इसके बाद अब सीरियस टॉक्स आपस में बैक चैनल पर शुरू हो जाएंगी जिसका हफ्ते 10 दिन में सामने आ जाएगा कि क्या तय होता है। जो बर्फ़ है वो पिघल गई है, इमरान खान साहब की सियासी तन्हाई नज़र आती है, उनके इत्तेहादी ऑपोजिशन को मिल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ऑपोजिशन हुकूमत के साथ हमेशा जाके मिलती है, कोई एक फैक्शन टूट के हुकूमत की मदद को चला जाता है। यहाँ तो हुकूमत के फैक्शन टूट कर ऑपोजिशन की मदद को आ रहे हैं, जो ज़्यादा अलार्मिंग बात है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब, लेकिन एक दूसरी तरफ देखा जाए तो मुलाकातें होना एक मामूल की बात है, मुलाकातें होती रहती हैं। अब ये खैरियत दरियाफ्त करने गए, ये भी मुलाकात हो गई, बहुत अरसे बात हुई, आपकी बात में बिल्कुल वजन है। लेकिन असल बात तो ये जो आपने बात कही कि ये एक पेज पर आ गए, एक पेज मींस दे एग्री ऑन अ फैक्ट। तो अभी तक इत्तेहादी किसी ने तो कोई ऐसी बात नहीं की है, ये तो सिर्फ मुलाकातें हैं जो हो रही हैं। देखिए, इब्तदाई बातचीत तो शुरू हो गई ना। एक मुलाकात में परवेज इलाही साहब ने कह दिया कि अभी तो बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं, जब पकेगा तो हम खा लेंगे, कच्चा तो नहीं खाएंगे। इसका क्या मतलब है?
कि हम साथ हैं। दूसरी बात ये कि सियासतदान बेवजह एक दूसरे से मुलाकातें नहीं करते हैं। ये जो खैर सगाई की मुलाकातें नहीं होती हैं, सियासी मुलाकातें सियासी पैगाम होते हैं। अगर शहबाज शरीफ चल के चौधरी परवेज इलाही के घर गए हैं, उसका भी एक मैसेज था। अगर आसिफ जरदारी चल के शहबाज शरीफ के घर गए हैं तो उसका भी एक मैसेज था। मैं नहीं इनको खैर सगाली की और समाजी राब्तों की मुलाकातें समझता। ये सीरियस पॉलिटिकल बिजनेस है। ये कोई खैर सगाली और कोई सोशल नॉर्म्स नहीं है। सोशल नॉर्म तो 14 साल मौजूद थे, नहीं एक दूसरे से मिल रहे थे ना। सोशल नॉर्म पीडीएम टूटते वक्त भी मौजूद थे, तब भी नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ सियासतदान पॉलिटिकल बिजनेस के लिए एक दूसरे को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, इत्तफाक करेंगे आपके ये मुलाकातें मामूल की मुलाकातें नहीं हैं। दिस इज़ अ सीरियस बिजनेस और दिस समथिंग कुकिंग, कुछ है जिसकी वजह से ये मुलाकातें हो रही हैं। देखिए, मैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ एक सियासी शुगल है, एक सियासी मेला है जो चल रहा है। एक सब ये जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं अपने आप को मीडिया ग्लेयर में रखने के लिए, मीडिया पे रखने के लिए, लाइव अपनी पार्टीज़ को जिंदा रखने के लिए बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, तो ये वो अपनी पार्टी को मोबिलाइज करना बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, मुझे तो ये वही चीज़ नज़र आ रही है। मुनीर सलाई ने तो आज बड़ा क्लियरली कह दिया कि जनाब आप पीटीआई के अंदर कह दें कि आप लोग ना घबराएं, हम तो आपके साथ खड़े हैं। वो तो मुनीर सलाई तो कालाबाग डैम की उसने बात जो है वो शुरू कर दी है। और दूसरा कि जी वो PMLQ के चौधरी ब्रादर हैं वो मिलने गए या उनको मिलने आए हैं। भाई कुछ मुलाकातें होती हैं, अब सुने जो मैं बात क्या कहने लगा हूँ, कुछ मुलाकातें होती है जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, जो मेरे और मुजम्मिल सुहरावर्दी साहब के लिए आपके लिए होती है कि जब आप देखे आए हैं, मीडिया कैमराज हैं और शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं अपने 1-2 बंदों के साथ चौधरी साहब को मिलने के लिए। बट ये भी मुजम्मिल साहब जरा जाके जरा चेक कर ले ये अपना चौधरी हाउस से, इनके पैलेस से या और जराए से कि शहबाज शरीफ साहब की पहले तो नहीं खुफिया तौर पे आते रहे और गिड़गिड़ाते रहे कि जनाब कुछ हमारी सिफारिश कर दें इमरान खान से, क्योंकि चौधरी साहब आप बड़े क्लोज हैं। उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह अपना शहबाज शरीफ साहब की कि 18 को उनकी इंडाइटमेंट हो रही FIA के केस में, मेरा नहीं ख्याल है कि वो आएंगे इतनी जल्दी, उसको भी डिले करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी भी वो डेस्परेट है, अभी भी वो डेस्परेट है कि हम किसी तरह लंदन चले जाएं तो ये सब चीज जो हंगामा रही है, शुगल मेलाबादी है, ये सब खत्म हो जाएगी, अपनी मौत मर जाएगी। लेकिन जाहिर बात है वो इमरान खान एग्री करेगा तो फिर कुछ आगे FIA भी थोड़ी ढीली पड़ जाएगी, इंडाइटमेंट भी नहीं होगी, 18 को लेट हो जाएगी वगैरह वगैरह, जो कि मैं नहीं होते देख रहा हूँ। सो मेरे नज़र में, और देखें ना जरदारी साहब, जारी बात है उनके हेल्थ इश्यूज हैं, जरदारी साहब इज़ वेरी अनवेल, 2 दफ़ा जो है वो डाउन हुए हैं, फिर उन्होंने उनकी डिटर्मिनेशन की मैं दाद देता हूँ और वो आपको पता है जोड़ तोड़ के मारा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक किसी एलाय ने ये नहीं कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव को सपोर्ट करेंगे। नंबर 2, अभी वो ये बात कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब, जिनको ये दबा के एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो तो अभी ऑप्शन जो है वो मौजूद है, हाँ अभी वोट पूरे होंगे तो फिर डेट देंगे, अभी कोई हतमी बात नहीं है। तो ये सारे मामला ऐसे ही चल रहे हैं, अभी सिचुएशन बिल्कुल फ्लूइड है, ठीक है ना जी। और इमरान खान को मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपना काउंटर जो पॉलिटिकल वार है वो चला दिया है। मेरा ख्याल है 17-18 को वो भी उनको मंडी बहुद्दीन में कोई बहुत बड़ा जलसा है। मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब चेक कर लें कि क्या वो गए थे खुफिया तौर पे मिलने के लिए चौधरी ब्रादरान को आज से चंद दिन पहले। ये जब मुजम्मिल सुहरावर्दी साहब के लिए चैलेंज है, ये तो वॉक इन उन सरकत ने, मैं तो बाहर बैठ के जो मैं सुनता हूँ, जो मैं देखता हूँ, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी की ये जो लॉन्ग मार्च है ना 27 की, मेरी नजर में देखिए पहली बात है बिलावल की वो स्ट्रेचर नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिलावल डज नॉट हैव दैट नेशनल ब्रिगेड साहब, अगर वो स्ट्रेचर नहीं है तो फिर ये इतनी खलबली क्यों है, ये इतने वुज़रा को बयानात क्यों देने पड़े हैं, काउंटर किसे कर रहे हैं?
और भाई ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स है, ये सियासत है। आप देखें ना कैसा ये तमाम मामला जो है, महंगाई शंगाई जिसका बड़ा हंगामा चल रहा था। नहीं ब्रिगेड साहब, ये गिमिक्स है तो हुकूमत क्यों घबराई हुई नजर आती है, विफाकी वज़रा क्यों घबराए हुए नजर आते हैं, क्यों इतनी पूरी तवानाई से काउंटर कर रहे हैं? ये चंद महीने ऐसे हैं जिसमें आपने कोई एक्टिविटी करनी है, आपस में गोलाबारी, पॉलिटिकल हंगामा राई, ये तमाम चीजें, क्योंकि अभी इलेक्शन में 1 साल रहता है, तो लिहाजा कुछ ना कुछ जो स्टेलमेट है, एक बड़ा जमूत का समा चल रहा है हमारी सियासत में, वो भी खत्म होना चाहिए, ताकि पीपल्स पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है अपने लोगों को मोबिलाइज करें, अपने लोगों को तैयार करें। उनका वो लॉन्ग मार्च नहीं होगा, लॉन्ग मार्च तो बेनजीर भुट्टो वो उस कैलिबर के लोग करते थे, लॉन्ग मार्च तो करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वो उस कैलिबर के लोग। बिलावल का क्या कैलिबर है यार, कमाल हो गया। और दूसरी बात ये है कि ज्यादा मैक्सिमम क्या है, वो तो चाहते हैं पंजाब से लोगों को निकालें। ठीक है ब्रिगेड साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा मुजम्मिल साहब की जाने बढ़ूंगा। खुफिया मुलाकातें, एलिज्ड खुफिया मुलाकातें, मुबैना खुफिया मुलाकातें, यकीनन उनका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो बाज़ाब्ता मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर जारी हुई, वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। वो तो अब हुई है और एक अरसे के बाद हुई है, जो ऑन रिकॉर्ड है, मैं यही कह सकता हूँ। मैं मुजम्मिल साहब आपसे जानना चाहूँगा, कितना ये जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे थे, बिलावल साहब को यही बताने की कोशिश विफाकी वज़रा भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं नोडेरो आऊँगा, मैं वहाँ पर आपके घर में बात करूँगा। कोई कह रहा है अपने नाना से सियासत सीखें, वालदा से सीखें, जरदारी साहब से ना सीखें। आप क्या समझते हैं कितना को टफ टाइम ये बिलावल साहब का मार्च इस गवर्नमेंट को दे सकता है या देगा, और क्या वाकई ये गिमिक्स हैं और बिल्कुल कोई इसको हुकूमत संजीदा नहीं ले रही और उनका वो स्ट्रेचर नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्रिगेडियर साहब ये तो बताएं ना कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की आखिरी मुलाकात कब हुई थी? क्यों इमरान खान साहब जब भी लाहौर आते हैं तो ये कन्वे कराया जाता है कि चौधरी परवेज इलाही को किसी इजलास में नहीं बुलाना, हालांकि जब गवर्नर होते हैं चौधरी परवेज इलाही और चौधरी सरवर मुल्क से बाहर हो तो ब्लू बुक के तहत गवर्नर ने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करना होता है। तो क्यों प्राइम मिनिस्टर हाउस से चौधरी परवेज इलाही को कन्वे कराया जाता है कि आपने रिसीव करने नहीं आना, आप मत आए, और उस दिन उनको गवर्नर हाउस भी नहीं आने दिया जाता? क्यों एक फासला इमरान खान ने पिछले 3 साल से परवेज इलाही से रखा हुआ है और वो उनसे हाथ मिलाने से इज्तनाब करते हैं? तो ये सवालात के जवाब तो मुझे नहीं पता खुफिया मुलाकातें किसकी कितनी हुई हैं, लेकिन ये बातें भी इमरान खान की रिकॉर्ड पर हैं। और आज जब वो चौधरियों की तारीफ कर रहे थे तो चौधरी भी हैरान परेशान थे कि आप हमसे सलाम लेने के रवादार तो है नहीं है। 1 महीना पहले नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात की खैरियत के लिए लंदन से फोन किया, हमजा शहबाज चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल गए, ख्वाजा साद रफीक गए। तो नून लीग तो चौधरी शुजात ने काफ़ी दफ़ा काफ लीग के साथ पिछले कुछ अरसे में रब्ता किया है। शहबाज साहब इतने अरसे बाद ज़रूर गए हैं, लेकिन एक सियासी समझ, आप बताएं इमरान खान ने कितनी, वो हॉस्पिटल में रहे, इतने सीरियस रहे, इमरान खान ने खैरियत दरियाफ्त की? उनके तो इत्तेहादी हैं, वो तो उनसे बात करना पसंद नहीं करते। आज जब अदम एतमाद का खौफ आ गया है तो चौधरियों की आपको अच्छाइयाँ याद आनी शुरू हो गई हैं। ये तो चौधरियों को इस बात की, चौधरी बरादरान को खुद इस बात की रियलाइजेशन नहीं है, और वो फिर आज भी ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने पहले भी बयान दिया, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। आज भी मोनस साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत, देखें आप चौधरियों के ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएं। 97 में जब परवेज इलाही को सीएम नहीं बनाया गया था, शहबाज को बनाया गया था, तो वो स्पीकर बन गए थे, लेकिन फिर जब वक्त आया था तो उन्होंने नून लीग छोड़ दी थी। इसी तरह जब वो पीपल्स पार्टी के साथ गए और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उन्होंने जरदारी साहब को छोड़ दिया और पीटीआई के साथ आ गए। वो हमेशा डूबती हुई किश्ती से छलांग लगा देते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी एक जमात के साथ, उसके बहरान में भी उसके साथ खड़े हों। जब बहरान आता है, जब नून लीग पे बहरान आया, वो जम करके काफ लीग उन्होंने बना ली, वो मुशर्रफ के साथ चले गए। जब मुशर्रफ पे बहरान आया, वो आसिफ जरदारी के साथ चले गए। जब आसिफ जरदारी पे बहरान आया, वो इमरान खान के साथ चले गए। अब जब इमरान खान पे बहरान आएगा, वो आगे निकल जाएंगे। उनकी पॉलिटिक्स में किसी के साथ जीना मरना शामिल नहीं है, वो जीने की सियासत करते हैं, मरने की नहीं करते हैं। आप पिछले 20 साल, उन्होंने कभी इक़्तिदार को छोड़ा ही नहीं है। 35 साल से तो वो इक़्तिदार में है इस मुल्क में। आप साहब लगा लें, नून लीग से, मुशर्रफ से, जरदारी से, पीटीआई से, उनको पता है इक़्तिदार किधर जा रहा होता है। अगर उन्होंने मिलना शुरू किया अपोजिशन से तो उनको सबसे पहले पता लगता है। चलें सर, अब मुजम्मिल साहब जरा लॉन्ग मार्च पे आ जाए, बिलावल साहब पे आ जाए। चौधरियों से सीखा है कि हुकूमत किधर जा रही है। बिलावल साहब के उनका जो पॉलिटिकल स्टेप्स है वो बताते हैं। बिलावल साहब के लॉन्ग मार्च पे जरा राय देते हैं मुजम्मिल। बिलावल साहब का लॉन्ग मार्च से पहले ही मेरा ख्याल है अदम एतमाद होगा। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं।
बहुत थोड़े दिन रह गए, 14 तारीख जितनी तेज, हाँ जितनी तेजी है, क्योंकि बिलावल साहब के लॉन्ग मार्च की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी समझती है कि उससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में खेल गर्म करना है, और चलना उन्होंने कराची से है। अगर वो कराची से चलेंगे तो वो 3-4 दिन 5 दिन आराम से सिंध में गुजार सकते हैं, उसके बाद उन्होंने पंजाब में आना है। इस दौरान उनकी बाकी पीडीएम से मामला तय हो जाएंगे, लेकिन अगर तब तक ना हुई तो उन्होंने कराची से चलना है। सिंध उनका होम ग्राउंड है, गवर्नमेंट उनकी है, वो चलने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से चल जाए, शुरू कर लेंगे। और जब आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने रहीम यार खान से पंजाब में दाखिल होना है, तब तक वो अपना रोड मैप तय कर लेंगे। अभी तो उन्होंने सिंध में 3-4-5-6 दिन वो गुजार सकते हैं। कोई उन्होंने 27 को इस्लामाबाद तो नहीं पहुंचना, कराची से शुरू करना है, उसमें उनमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। देखिए सब दो चीज़ें हैं, 23 मार्च की तारीख पीडीएम की है, 27 ये क्या अदम एतमाद वाकई उससे पहले आप देख रहे हैं, ये मुलाकातें भी इंडिकेशंस हैं बहुत सारी। और मतलब ये तो एक बात है ना कि अगर अदम एतमाद आ गई और फिर कामयाब हो गई तो फिर मार्च को ख़त्म करने का जवाज़ होगा, लेकिन अगर ये सूरत हाल नहीं होती तो मार्च तो करना पड़ेगा, एक रीज़नेबल नंबर ऑफ़ पीपल आपको लाने पड़ेंगे इस्लामाबाद, वो उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी देखते हैं आप। देखिए पहली बात ये है कि वो खुद आज सुबह तक ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे नहीं हुए, उनको 172 चाहिए। दे आर, उनके अपने कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, तो वो दे आर नॉट श्योर कि वो ये नो कॉन्फिडेंस वोट ला सकेंगे या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि याद रखें इस वक्त उनकी डेस्परेशन की हालत ये है, PMLN, और मैं इसमें पीपल्स पार्टी को मैं नहीं शामिल करता हूँ कि वो नॉर्मली इस किस्म की सियासत वो नहीं करते हैं, कि उन्होंने इमरान खान की मिसेस फर्स्ट लेडी, ऑनरेबल फर्स्ट लेडी, उनको टारगेट किया था। वो झूठ बोला है, वो सब बैकफायर कर गया। 2 साल पहले भी इन्होंने यही काम किया था, वो बैकफायर कर गया था। और मैं आपको ये बता दूं, मैक्सिमम बिलावल जो है वो एक जुलूस लेके आएंगे। वो लॉन्ग मार्च वाले, वो जो है ना, लॉन्ग मार्च का तासुर और होता है, मिलियन मैन मार्च, फला के जनाब पत्नी जम्मे गफीर, एक समुंदर होगा अवाम का, ऐसी कोई बात नहीं होने लगी। उनके थोड़े बहुत यस, कहीं पे थोड़ा बहुत पंजाब में, साउथ पंजाब में लोग होंगे, वो साथ होंगे, लेकिन मेन उनको फायदा ये होगा, उनके लोग थोड़े मोबिलाइज हो जाएंगे, वो भी खुश होंगे। हाँ जी, हमने देखें पंजाब में, हालांकि जब वोटिंग का टाइम आएगा 2023 के इलेक्शन में, आई डोंट थिंक कि 1-2 से ज़्यादा ये अपने कुछ सीटें निकाल सकेंगे। पंजाब में मार्का वही होगा, पीपल्स पार्टी का, PTI का, और PTI का, PMLN और PTI का। मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूँ, आज कहीं से इशारा इनको मिल जाए जनाब के इमरान खान को रिलीफ देने को तैयार है, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन, तो आप देखेंगे कि ये एकदम लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, धरना शरना सब झाग की तरह खुद ब खुद फिजल आउट जो है वो हो जाएगा। हाँ, सिंबॉलिक एक मार्च हो जाएगी, फजलुर रहमान साहब अपना शौक पूरा कर लेंगे, थोड़ी देर कुछ लोग PTI पीपल पार्टी के आ जाएंगे, कुछ PMLN के आ जाएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, 1-2 दिन बैठेंगे, तकरीरें होंगी, उसके बाद को थोड़ा बहुत हो सकता है कोई टीयर गैस शैली चल जाए, कोई थोड़ा हंगामा रही हो, उसके बाद बात खत्म, बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। मैं तो ये सूरत हाल देख रहा हूँ। जहांगीर तरीन ने भी आज कह दिया कि जनाब मैंने कोई खुफिया मुलाकात फजलुर रहमान साहब से नहीं की है। कोशिश देखें, इस वक्त जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट है, खासकर PMLN के, दे आर वेरी एक्टिव, कि किस तरह हम ऐसे तासुर क्रिएट करें, ऐसी हाइप क्रिएट करें, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जैसा कि पता नहीं क्या होने लगा है, जिसमें सिर्फ एक चीज उन्होंने अचीव की है, हाँ, थोड़ी सी अनसर्टनिटी कायम करने में वो कामयाब हुए हैं। और बिकॉज अब यही एक तरीका है ना इमरान खान को, कि आप अनसर्टनिटी कर दें, बाहर वाला कहेगा पता नहीं क्या होने जा रहा पाकिस्तान में, होने कुछ नहीं जा रहा, वो रूस चाह रहे हैं, और बस अल्लाह खैर सलाह यही होना। 23 मार्च को शानदार परेड होगी, बाहर के VIP जो सुपर गेस्ट हैं वो भी आएंगे, J10 की फ्लाई पास भी होगी, इनका जलसा जुलूस होगा तो कि साइड पे आ जाएगा F9 पार्क में, ये पता नहीं किस जगह पे, एंड दैट इज ऑल। उसके बाद रमजान शुरू हो जाएगा।
राइटली सेट। मैं मुजम्मिल साहब जानना चाहूँगा, आप ज़रा थोड़ा सा हम देखें जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं केपी में, इससे पहला लेग था जब केपी में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, इट वॉज अपसेट। और अब ज़िमनी इंतखाबात बल्दियाती जो हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि JUIF आगे है, पीपल्स पार्टी ने बेहतर कुछ किया कंपैरेटिवली एक्चुअल इलेक्शन से, लेकिन वो बहुत हौसला अफजा नहीं है ये चीज़। ये मामला सिलसिला आगे के इंतखाबात हर तरह के में भी हमें नज़र आएगा। कुछ जो उस वक्त फर्स्ट फेज में कुछ चीज रह गए थे इलाके, वहां पे हो रहा है। ये तो फर्स्ट फेज का ही पेंडिंग लेग था। असल तो सेकंड फेज की बात है जिससे हुकूमत भाग रही है और बार बार कह रही है कि आज भी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि अभी आप कह रहे हैं रमजान है, फिर कहेंगे मुहर्रम है, फिर कहेंगे ईद आ गई है, फिर कहेंगे गर्मी आ गई है। इस तरह तो मुल्क में कभी इलेक्शन हो ही नहीं सकते। हमने देखा है फर्स्ट फेज के बाद गवर्नमेंट जो है सेकंड फेज से केपी की गवर्नमेंट भाग रही है और उसको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह सेकंड फेज को डिले कराया जाए। और अभी अदालतें जो हैं वो उनको स्टे नहीं दे रही हैं, वो बार बार अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं कि किसी तरह इलेक्शन पोस्टपोन करा लें। सेम इज द केस पंजाब में, अभी तक बल्दियाती का जो उनका असेंबली से पास नहीं करवा सके हैं, फंसा हुआ है उनका बिल। अभी तक वो बिल वो जो है वो मंजूर नहीं हो सका, असेंबली से सिर्फ ऑर्डिनेंस की शक्ल में चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को बल्दियाती के लिए इतनी ज़्यादा सीरियस है। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इससे जान बच जाए, भाग जाए, हमारी जान बख्शी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है कि पंजाब में बल्दियाती हुए, ये जो सेकंड फेज है केपी का, बुरी तरह हारना है। तो लिहाजा इससे फिलहाल तो फरार की कोशिश हो रही है। और हम देख रहे हैं केपी के सेकंड फेज को मुलतवी कराने की जिस तरह पिटिशन कोर्ट्स अभी तो डिसमिस कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी किया है, इसी तरह पंजाब में भी। तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत भाग रही है। आपको लग रहा है कि हुकूमत भाग रही है और ये वजह जो पहले जो नताइज आए हैं वही शायद इसकी वजह है। ब्रिगेड साहब, आपकी क्या राय है? गो के दूसरा लेग तो नज़र आएगा, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात भी तो दे स्पीक बात हमें नज़र आती है कि क्या है। देखिए जी, पहले भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं चंद महीने पहले, उसमें PMLN ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि मैं कहता हूँ आउट परफॉर्म कर गए हैं वो PTI को। भाई ये तो प्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मैं तो इसका बड़ा हामी हूँ। मेरी तरफ से PMLN आ जाए, डजंट बॉदर मी, लेकिन जमहूरी तरीके से काम हो, ये लेग पुलिंग और इस किस्म के काम ना हो। अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो फेज 2 आना है केपी में या उसके बाद पंजाब में आना है, उसमें अगर PMLN जीती है, सो व्हाट, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। PMLN हमारी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। PTI को जरा टफ टाइम मिलेगा, रगड़ा मिलेगा, तो दे विल डू वेल इन द 2023 इलेक्शन, अच्छी बात है, व्हाई नॉट, दे विल वर्क हार्ड। लेकिन एक मैं बात कहना चाहूँ, देखें लोगों को भी पता है विद इन द PTI ऑल्सो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। यहाँ पे जो लास्ट ईयर होता है बिफोर द इलेक्शन, उसमें बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट फंड्स दिए जाते हैं MNAs को, MPAs को। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये एक रियलिटी है एंड इट्स अ सैड रियलिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। तो मुझे ये बताएं, जो अभी करोड़ों रुपए जो बांटे जाएंगे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट थ्रू डेवलपमेंट फंड्स, और वही पैसा आपको पता कितना स्किम ऑफ कर दिया जाता है, जो भी लोग हों MNAs MPAs वगैरह, फिर वही पैसा इस्तेमाल होता अगले इलेक्शन में। तो लिहाजा ये गोल्डन पीरियड आने वाला है, कौन छोड़ेगा इस गोल्डन पीरियड को कि जनाब ये गवर्नमेंट जाए, वो सब कुछ जो तैयारी हो रही है और आगे बजट भी आ रहा है, मई जून वाला बजट, उसके बाद जारी बात है फाइनल कॉल होगी फॉर द इलेक्शन। तो वो गोल्डन पीरियड मैं तो ना छोड़ूं, अगर मैं MNA MPO कि यार ये तो वक्त है, मैंने 4 साल बड़ा अपने आप को सफ़र किया है, मैंने कुछ नहीं बनाया, अब तो मेरा टाइम बनता है कि भाई ये तो बहुत कुछ आने वाला है। सो व्हाई लेट दिस गवर्नमेंट गो, याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए PTI के अंदर लोग, मेरा नहीं ख्याल है, चाहे वो कुछ जहांगीर तरीन वाले लोग हों जिनकी खबर थी आज के वजह वो भावल नगर भावलपुर में बैठेंगे, कुछ लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो रहे, JKT के इकट्ठे होंगे, लेकिन वो प्रेशर डालेंगे इमरान खान पे कि भाई हमें हमारा शेयर मिले, हमें जो है गिव अस आवर पाउंड ऑफ फ्लैश, ऐसे नहीं हम आपको करेंगे। तो समझे करें ये पाकिस्तान की सियासत के डायनेमिक्स हैं, गुड और बैड, वेल दैट इट इज। तो फिर ब्रिगेड साहब, तरक्याती फंड तो इमरान खान साहब भी देंगे, तो क्या फ़र्क रह जाएगा? क्या फ़र्क रह जाएगा? इसके तो वो मुखालिफ थे, खिलाफ। आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल नैब का आप देखें ना, जो ये अमेंडमेंट लेके आए थे, मैंने हमेशा क्रिटिसाइज किया इमरान खान को। नैब का जो अमेंडमेंट्स आई है नवंबर में, उसमें उन्होंने दिए NROs दिए और सियासी मसलतें थी।
और ये FIA ने क्यों नहीं जहांगीर तरीन को अभी तक सही मानों में किया? वो शुगर वाला मामला, रमजान शुगर, उसको तो कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन को नहीं करे। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रियलिटीज हैं और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, हुकूमती पार्टीज करती हैं, इमरान खान भी कर रहा है, एंड सॉरी दैट इज द पार्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि ये पॉलिटिकल, ये यूटर्स आप उसको कहें, जो भी कहें, ठीक है, लोग जो है फिर भी मेरी समझ में वो इमरान खान को वोट देंगे 2023 के इलेक्शन में। एंड मे बी PMLN इन पंजाब इतना उतनी भारी उनकी एक्चुअली पॉइंट टेकन सर। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। इस्लान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।